Hello dear 8th class students. So let's start with a new chapter, that is Stars and the Solar System. This is chapter number 16 in your book. So let's start. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम. जब हम बचपन में होते हैं तभी मम्मी सिखा देती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बट व्हाट इज स्टार यू डोंट नो, है ना. बस ये पता है कि स्टार ट्विंकल करता है. सो आज हम स्टडी करेंगे ऑल अबाउट व्हाट इज स्टार. सो आपको पता है कि जब भी हम स्काई देखते हैं इट्स वेरी वंडरफुल टू वॉच दैट. सनसेट सनराइज सबको बहुत बढ़िया लगता है देखना, ठीक है. बट ये जो स्काई है, सनसेट है, सनराइज है, ये किसको लीड करता है? दे ऑल आर द हेवनली बॉडीज बिकॉज वी एसोसिएट देम विद द हेवन. हेवन से हम उसको एसोसिएट करते हैं, इसलिए सारी कौन सी बॉडीज होती हैं? हेवनली बॉडीज. The stars, the planets, the moon and various other objects constitute these heavenly or celestial bodies. इसको हम heavenly भी बोल देते हैं या फिर हम इसको celestial bodies भी बोल देते हैं. One and the same thing. किसको? Sun, star, moon, ये सारे heaven में मिल रहे हैं तो हमने इसको क्या बोला है? Celestial और heavenly bodies. कुछ celestial और heavenly bodies twinkle करती हैं but कुछ नहीं करती हैं, ठीक है. Some twinkle, some seem bright and some do not twinkle. They are the planet. तो जो ट्विंकल नहीं करते वो कौन होते? प्लैनेट. और हम कौन से प्लैनेट पे रह रहे हैं? वन एंड ओनली अर्थ. हम लोग अर्थ प्लैनेट पे रह रहे हैं. सो हम इस चैप्टर में सारा पढ़ेंगे कि हेवनली बॉडी क्या होती है, कैसे उनकी मूवमेंट होती है स्पेस में. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्स. व्हेन यू लुक स्काई एट द नाइट यू कैन सी मेनी ब्यूटीफुल स्टार्स. एक नहीं दिखता, बहुत सारे होते हैं. मून एक होता है बट स्टार्स बहुत सारे होते हैं. If you are out in the village or camping in the forest away from the city lights, you may see thousands of them. अगर हम सिटी लाइफ से, अपने विलेज लाइफ से थोड़ा सा दूर जाएं, एक कैंप में जाएं, एक अच्छे माहौल में जाएं, वहाँ हमें बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं. In the city you can't see nearly as many stars because the city lights create a glow in the sky, hiding or masking many of them. हमारे शहरों में बहुत सारी लाइट्स की वजह से हम लोग स्टार्स नहीं देख पाते. नाउ लेट अस कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द सन एंड द स्टार फ्रॉम द अर्थ. देखो सन का डिस्टेंस अर्थ से कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर्स. 150 मिलियन किलोमीटर्स. 150 मिलियन, नॉट मीटर्स. 150 मिलियन आगे किलोमीटर भी है. और आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर? 1000 मीटर्स. तो इतनी दूरी है. द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी, द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार आफ्टर द सन. सन के बाद नियरेस्ट स्टार कौन सा है? अल्फा सेंचुरी. वो कितनी दूर है अर्थ से? वो दूर है 40,000 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन किलोमीटर. देखो अब कितने दूर है. और आपको पता है कि 1 बिलियन किसके इक्वल होता है? 1000 मिलियन के इक्वल होता है ना. This clearly shows that stars are farther away from the earth than the sun. From such a long distance, they appear like small dots. और हमें कैसे दिखते हैं वो? कि छोटी छोटी डॉट्स हो जैसे. But stars बिलियन किलोमीटर हमसे दूर होते हैं. This clearly shows that the stars are farther away from the earth than the sun. From such a long distance, they appear like a small dots. Have you seen a glowing beacon of light on moving vehicle from a close location? क्या ऐसा कुछ देखा है? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? You will see that the size of a beacon appears to be diminishing as the vehicle moves away from you. जैसे जैसे हमारे से अवे होता है वो हमें साइज छोटा 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 दिखना स्टार्ट हो जाता है ना. You will not be able to see the beacon when the light on the vehicle has gone quite far. This explains that why the light from a stars which is billion trillion of kilometers away appears to be dim. जैसे जैसे दूर जाएंगे लाइट हमें डिमिनिश का मतलब होता है छोटी. यहाँ ऐसे दिखेगी, थोड़ी दूर जाएंगे ऐसे, उसके दूर जाएंगे ऐसे, उसके दूर जाएंगे ऐसे, तो डिमिनिश छोटी होती चली जाती है. Further, the atmospheric disturbances do not allow light from a star to continuously reach us. The stars therefore seems to be blinking or twinkling. Now what is light year? Light year क्या होता है? The celestial bodies are separated from each other by very large distance. हर एक heavenly body large distance से separated होती है. It becomes very difficult to represent these distances in the units of meters or kilometer. Such large distance, ऐसा large distance are therefore measured in the units of light year. ये unit है heavenly bodies के distance को measure करने की.
1 light year is the distance covered by the light in 1 year. That is 1 light year is equal to 9.5 into 10 raised to power 12. 10 के आगे 12 जीरो लगना किलोमीटर. So in terms of light years, the distance between the sun and the earth is approx 0.0000158 light years. The distance between Alpha Centauri and the earth, इस स्टार और अर्थ में कितना डिफरेंस है? 4.2 light years. Sunlight takes approx 8 minutes 20 seconds to reach the earth. सनलाइट को कितने मिनट चाहिए? आपको ये क्वेश्चन आ सकता है. 8 मिनट 20 सेकेंड. किस लिए? टू रीच द अर्थ. इतना डिस्टेंस है तभी इतनी देर लग रही है, और आपको पता है सन तो बहुत शार्प रेज होती हैं. ऑन द अदर हैंड द लाइट फ्रॉम द स्टार्स टेक्स ईयर्स टू रीच द. आपको क्या लग रहा है कि स्टार की लाइट आपके लिए कंफर्टेबल है? नो, हमें मून की लाइट अच्छी लगती है. स्टार की लाइट को हमारे तक पहुंचने में तो साल लग जाएंगे. दिस मीन द लाइट ऑफ द स्टार विच वी सी टूडे वॉज एक्चुअली एमिटेड ईयर्स अगो. और आज जो लाइट देख रहे हैं हम, स्टार जो ट्विंकल देख रहे हैं, वो कुछ सालों पहले ट्विंकल हुए. इन द अदर वर्ड्स, व्हेन वी लुक एट अ स्टार वी सी इट इज एक्चुअली इट्स पास्ट. स्टार पास्ट में है, प्रेजेंट में नहीं है. प्रेजेंट में कैसे नहीं है? क्योंकि वो उसी टाइम लाइट एमिट कर नहीं सकता और हमें दे नहीं सकता. जो लाइट एमिट करता है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है? नियर बाय साल तक, ईयर तक. Now, coming on more to know, the sun and its solar system are the part of huge cluster of billions of stars. Cluster का मतलब क्या होता है? झुंड. We belong to the Milky Way galaxy. हम लोग कहाँ से belong करते हैं? Milky Way galaxy. It is called because it looks totally like a trail of milk spilled across the sky. ऐसे लगता है स्काई के आसपास किसी ने मिल्क को गेर दिया हो, स्पिल्ट कर दिया हो. Now, what is all about movement of stars? We know that the sun rises in the east and sets in the west. If we carefully observe the position of stars in the sky, they also appear to move from east to west. But you have learned in your previous classes that it is the earth that moves around the sun. अर्थ ही है जो sun के around move करता है. While rotating, it appears to you as if your friend are rotating its opposite direction. This is similar to what you observe when you look outside of the window of a moving train or a bus. है ना? Moving train को देखते ऐसे लगता है हम भी चल रहे हैं साथ साथ. So that is all about movement of stars. It appears to you as if trees and other stationary things outside are moving. कार में हम बैठे हैं, ऐसे लगता है पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता. In a similar way, the rotation of earth makes it appear as if the sun and the stars are moving in a opposite side direction. देखो सन सुबह यहाँ आया, हमें लगता है थोड़ी देर बाद यहाँ है. यहाँ नहीं है, हमारी अर्थ रोटेट हो रही है. अर्थ रोटेट हो रही है तो हमें सन यहाँ दिख रहा है. सन उसी फिक्स पोजीशन पे ही है. Next, since the sun and the stars appears to be moving from east to west, it means that the earth rotate about its axis from west to east. However, there is one star that appears stationary from the earth. इस स्टार को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा. हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा. This star is called the pole star, जो कांस्टेंट पोजीशन पे रहता है. The pole star lies just above the axis of rotation of the earth, so from the earth it always appears to be same place. This makes the pole star useful for navigation purposes. Navigation means अगर हमें कोई जांच पड़ताल करनी हो तो हम पोल स्टार के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. Ancient navigators, पहले के टाइम में जो नेविगेट करते थे, used to look at the pole star if they have lost their वे. तब फोन तो होते नहीं थे, तो पोल स्टार को देख के चलते थे. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, ऑल अबाउट स्टार कॉन्स्टेलेशंस. देखो बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, है ना? वो एक पोजीशन में ही रहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टार कॉन्स्टेलेशन. ऑल्दो अ कॉन्स्टेलेशन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, ओनली द प्रोमिनेंट वंस ब्राइट स्टार. प्रोमिनेंट वन मीन्स जो ब्राइट ट्विंकल कर रहे हैं उनको देखते हैं हम, जिनको हम नेकेड आइज. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेकेड आइज? नेकेड आइज का मतलब होता है हम खुली आंखों से उसको देख सकते हैं. ऑल्सो ऑल द स्टार्स ऑफ अ कॉन्स्टेलेशन आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. दे ओनली लाई एट द सेम लाइन ऑफ साइट. हम जैसे देखते हैं वो सेम लाइन ऑफ साइट. फर्स्ट एग्जाम्पल है अर्सा मेजर का. 1 2 3 4 5 6 7. 1
2 3 4 5 6 7 दिस इज अर्सा मेजर। ओरियन, ओरियन कैसे होता है? डियर शेप्ड होता है, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। उसके बाद कैसे होता है? 1 पॉइंट हेयर, 1 पॉइंट हेयर, 1 हेयर, ऐसे ऐसे। दिस इज ओरियन जो मैं ड्रॉ कर रही हूं आपके सामने, दिस इज ओरियन। ये सारे स्टार्स हैं, ये स्टार की ऐसी शेप मिलती है हमें ओरियन में, ऐसी समथिंग लाइक दिस, डियर शेप्ड। नेक्स्ट इज कैसियोपिया। कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन कैसी होती है? 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज कैसियोपिया। नेक्स्ट इज लियो मेजर। तो स्टडी करते हैं। Constellations are usually named after the mythological characters, people, animals and objects को देख के इनका नाम रखा गया। There are 88 known constellations, हमारे आसपास 88 known constellations हैं, of which only a few Ursa Major, Ursa Minor and Orion can be identified with the naked eyes. Let us study about the few such constellations. फर्स्ट की बात करते हैं हम अर्सा मेजर। व्हाट इज अर्सा मेजर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट बियर। बियर जैसा दिखता है ये कॉन्स्टेलेशन, विजिबल थ्रू आउट द ईयर इन द मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के आसपास ये हमें दिखता है। कौन सा? अर्सा मेजर, जो हमें कौन सी शेप का लगता है? बियर शेप लगता है। इट कैन बी सीन best in April. It is dominated by the widely recognized group of star called the Big Dipper or Plow shown in the bold, right, which is useful pointer towards the north and which has mythological significance in the numerous world cultures. In Hinduism में अर्सा मेजर को एक और नाम दिया जाता है सप्तऋषि। सप्तऋषि means अर्सा मेजर, that is bear shaped. The two front stars of the constellation points the pole star. Repeatedly watch the Ursa Major on a clearless, moonless summer night. जहाँ moon ना हो तो हमें बहुत clear Ursa Major दिखता है। At regular interval of 2 hours, 2 घंटे के लिए, you will observe that Ursa Major appears to revolve around the pole star. In fact, all the stars appear to revolve around the pole star. Coming on the next, Ursa Minor. अर्सा माइनर को हम लिटिल बियर बोलते हैं। देखो अर्सा मेजर को हमने क्या बोला था? ग्रेट बियर। लेकिन अर्सा माइनर को हम क्या बोलते हैं? लिटिल बियर, क्योंकि इसमें हमें छोटा बियर नजर आता है। बियर जैसी शेप होती है, बियर नहीं है कोई स्काई में। लाइक द ग्रेट बियर, द टेल ऑफ द लिटिल बियर मे ऑल्सो बी सीन इन द हैंडल ऑफ द लिटिल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल डिप्पल। उसको हम क्या बोल रहे थे? बिग डिपर। इसको हम क्या बोलते हैं? लिटिल डिपर, छोटा डिपर। द स्टार एट द एंड ऑफ द डिपर हैंडल इज पोलरिस, द नॉर्थ एंड द पोल स्टार। इन हिंदुइज्म इसको हम क्या बोलते हैं? लघु सप्तऋषि। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे थे? उर्सा मेजर को सप्तऋषि, माइनर को लघु सप्तऋषि। The stars are not as bright as the stars of Ursa Major. At the end of the handle of the light dipper is the pole star. This constellation is also sometimes called pole star constellation. It can be seen in the northern part of the sky in the summer season. Ursa Major and Ursa Minor helps in locating the pole star. Now, note is that the pole star and the northern constellations like Ursa Major and Ursa Minor are not visible from the southern. ये आपको MCQ के फॉर्म में आ सकता है। देखो हम इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से तो देख सकते हैं, बट सदर्न हेमिस्फीयर से नहीं देख सकते। नेक्स्ट कॉन्स्टेलेशन की बात करते हैं, ओरियन। व्हाट इज ओरियन? ओरियन ऑफन रेफर्ड एज हंटर। हंटर जैसे हंटर होता है ना, देखो हंटर क्या होता है? जिससे हंट शिकार करते हैं, मारते हैं। स्टार हेयर, स्टार हेयर, स्टार हेयर, है ना? सो दिस इज हंटर। हंटर एक ऑब्जेक्ट है जिसको देख के उसका नाम दिया गया, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंस्पिशियस एंड मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन, जिसको हम इजीली देख सकते हैं रात के स्काई में। It refers to as hunter in Greek mythology.
Orion is very useful as aid to locate other star. दूसरों स्टार्स को लोकेट करने के लिए ओरियन बहुत यूजफुल है. The three middle stars represent the girdle or belt of the hunter. 1, 2, 3. This is the belt of the hunter. Orion can help in locating Sirius, the brightest star in the night sky. Sirius. This is the brightest star in the night sky. To locate Sirius, image a line passing through the belt star of the Orion. This is इसके एकदम सामने क्या होता है? Sirius, जो हमें brightest star होता है हमारा. Extend this imaginary line towards the east. The brightest star you encounter on this extended line is Sirius. Next is Cassiopeia, the next constellation. Cassiopeia is a constellation that can be seen far in the northern sky opposite the Big Dipper. Big Dipper के पास देखा जाता है ये. It is seen during the winter season. Winters में देखा जाता है. The 5 major stars of Cassiopeia are W और M से represent करते हैं. देखो इसको 1, 2, 3, 4. इसको हम W है ना, उल्टा M. Next, last of the constellation is Leo Major. Leo Major, the prominent stars in the Leo Major constellation resemble a lion. जैसे कि lion हो, है ना. It is located towards the south of Ursa Major. Ursa Major के south position में दिखता है हमें Leo Major. It regulates. The Regulus is the brightest star of Leo Major constellation. तो कौन सा brightest star है? Regulus. Leo Major का कौन सा brightest star है? Regulus. उसके बाद Orion का कौन सा brightest star है? Sirius. Right. In the next class we will read all about the solar system. आपको यहाँ तक पेज नंबर 161 तक अच्छे से रीड करके रखना है. मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं और जितने भी हमने स्टार की कॉन्स्टेलेशन की उसको बना के देखना है. थैंक यू.